स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 53 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ऑफ अवर सीरीज लक्ष्मीकांत 6 एडिशन। तो देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है एज पर आर्टिकल 165 प्रोवाइड करता है जो ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हमारे स्टेट का। थस ये कॉन्स्पोंड करता है टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कि जो फीचर्स हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में पढ़े एज पर आर्टिकल 76 जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी, तो वो ही सेम इसमें लगेंगे। तो वहाँ पे जैसे हम प्रेसिडेंट साहब पढ़ रहे थे कि वो अपॉइंट करते हैं, तो वो यहाँ पे गवर्नर साहब करेंगे। और ये आर्टिकल ध्यान रखेंगे 165 ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका अपॉइंटमेंट और टर्म। जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, और जो इनका टेन्योर होता है या जो भी क्वालिफिकेशन वो देख लेते हैं कि ही मस्ट बी अ पर्सन, कि जो क्वालिफिकेशन दी गई है कि ये ऐसा पर्सन होना चाहिए जो क्वालिफाइड हो टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के जज के होने की अभी इन्होंने क्वालिफिकेशन दी गई है कि कंडीशंस क्या है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और ही मस्ट हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस में उसने काम किया हो 10 सालों के लिए, और वो एडवोकेट रह चुका हो हाई कोर्ट का फॉर 10 ईयर्स। और जो टर्म है ऑफ द एडवोकेट जनरल वो संविधान द्वारा फिक्स नहीं की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट। और फर्दर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने प्रोसीजर और ग्राउंड ऑफ रिमूवल भी मेंशन नहीं किया गया है, और ये होल्ड करता है ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में हम सब डिस्कस कर चुके हैं। दिस मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये जो रिमूव किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा किसी भी टाइम, और ये जो अपना ऑफिस को जो रेजिग्नेशन देना पड़ता है, इसे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में भी हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट साहब को देता है वो, लेकिन एडवोकेट जनरल में ये जो रेजिग्नेशन है ये गवर्नर को देता है। तो जैसे वहाँ पे डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट ही चल रहे थे ऊपर से नीचे तक, तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट में गवर्नर ही चलेंगे ऊपर से नीचे तक। तो कन्वेंशनल क्या है कि ये रिजाइन करते हैं जब गवर्नमेंट चेंज होती है, एक जो दूसरी पार्टी आती है पॉलिटिकल पार्टी, वो अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश जब करती है तो वो अपना एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को अपॉइंट करती है। और ये जो गवर्नर अपॉइंट करते हैं इसको वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो रेम्यूनरेशन जो सैलरी वगैरह सब चीज़ जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की होती है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा फिक्स नहीं की गई, नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सच रेम्यूनरेशन रिसीव करता है जो गवर्नर साहब द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि जो इसकी ड्यूटीज़ और फंक्शंस हैं एज अ चीफ लॉ ऑफिसर गवर्नमेंट का इन द स्टेट। जो ड्यूटीज़ हैं एडवोकेट जनरल की वो क्या क्या हैं, आप इसको जैसे आपको वहाँ पर बताया था कि ट्रिक से याद रखेंगे GDP, तो ये स्टार्टिंग कीवर्ड से ही आप अपना आंसर राइटिंग में भी स्टार्ट करेंगे। G इज़ फॉर गिव एडवाइस, D इज़ टू डिस्चार्ज एंड P इज़ टू परफॉर्म। तो फर्स्ट इज़ कि ये एडवाइस देता है गवर्नमेंट को ऑफ द स्टेट उन मैटर्स में, उन लीगल मैटर में जो गवर्नर द्वारा इसको रेफर किए जाते हैं, और ये परफॉर्म करता है वो ड्यूटीज़ लीगल करेक्टर की जो गवर्नर द्वारा असाइन किए जाते हैं। तो आप याद रखेंगे G और P ये दोनों गवर्नर द्वारा दिए जाते हैं, बट जो D है दैट इज़ कि ये हमारे संविधान या किसी लॉ द्वारा जो भी फंक्शंस इसको कंफर्म किए जाते हैं इसके ऊपर वो ये करता है। और इन द परफॉर्मेंस ऑफ इज ऑफिशियल ड्यूटीज़ जो एडवोकेट जनरल है वो अनटाइटल है कि वो अपीयर हो सकता है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द स्टेट। फर्दर उसके पास राइट होता है कि वो बोल सकता है और पार्ट ले सकता है किसी भी प्रोसीडिंग में, दोनों हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर या किसी भी कमेटी में जिसमें वो मेंबर है। और बट वेरी इंपॉर्टेंट उसके पास राइट टू वोट नहीं होता, और ये एंजॉय करता है सभी प्रिविलेज इम्यूनिटीज़ जो एक मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को एंजॉय करता है। यही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में भी डिस्कस किया था एज पर आर्टिकल 105, वो ही यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट में। तो आर्टिकल देख लेते हैं, जैसे हमने वहाँ पे 76 पढ़ा था, तो यहाँ पे 165 है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, वहाँ पे हमने पढ़ा था 88, यहाँ पे 177 पढ़ रहे हैं राइट्स ऑफ एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट टू द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड इट्स कमेटी। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था 105 रिगार्डिंग द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि आर्टिकल 194 रिगार्डिंग पावर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ एडवोकेट जनरल। और जो आर्टिकल्स दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आज पर आर्टिकल 76 आता है, जो कैग का ऑफिस है 148, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है वो जो चैप्टर हम अभी पढ़ रहे हैं दैट इज आर्टिकल 165, और स्टेट फाइनेंस कमीशन दैट इज 243I। तो ध्यान रखेंगे जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन एज पर आर्टिकल 280, और स्टेट इलेक्शन कमीशन है। तो आप इस एक ट्रिक से याद रखेंगे कि ये वर्ड जो इलेक्शन है या अटकता कहाँ पे के पे, इलेक्ट के, तो ये जो
243 आपको ध्यान रहता है, तो आई है के है क्या याद रहेगा, दो में कन्फ्यूजन रहता है। तो आप जब के को आपको याद अटक रहा है तो ये इलेक्शन कमीशन होगा, और दूसरा जो आई है वो फाइनेंस कमीशन हो जाता है। नेक्स्ट डी से आप रखेंगे, जेड तो आता ही है इसमें 243 जेड, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। और ऐसे ही आप ये डिस्कस करेंगे, ये इंटर स्टेट काउंसिल का चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, जीएसटी काउंसिल वेरी इंपॉर्टेंट, और इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स कमीशन, यूपीएससी इलेक्शन कमीशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये नोट ऑन रेफरेंस दिया गया है कि जो आर्टिकल 165 है ऑफ चैप्टर 2 जो एग्जीक्यूटिव है पार्ट 6 के अंदर, जिसे स्टेट का नाम दिया गया द स्टेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये डील करता है ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, और ये मात्र एक आर्टिकल है जो इस ऑफिस से डील करता है। और जो जुडिशियल ऑफिस है इसका मतलब है कोई भी ऑफिस जो जुडिशियल सर्विस में विद इन अ स्टेट हो, जो ऊपर क्वालिफिकेशंस पढ़ी थी हमने, टू बी क्वालिफाइड टू बी अ पर्सन जो एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है, तो उसमें ये कंडीशन हमने फर्स्ट पेज के चैप्टर के डिस्कस किए। तो गाइस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन, और आप प्लीज़ सब्सक्रिप्शन बटन दबा दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।